हेलो एवरीवन। बेटा एक इम्पॉर्टेंट सेशन है और कल से एक माहौल बना हुआ है एनएमसी की अपडेट के बाद। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हैं, थोड़ा सा उन्हें डर फील हो रहा है, थोड़ा सा पैनिक कर रहे हैं। तो संकल्प भारत की टीम का ये फर्ज है कि इस डर से, इस पैनिक से आपको निकाले और कहीं ना कहीं आपके मन में जो भी सवाल आ रहे हैं कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा और किस तरह का पेपर आने वाला है, क्या हमें अपनी कोई नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए और कौन सा मटेरियल फॉलो करें, इन सब के अराउंड आज हम बात करेंगे। है कि नहीं सर? ऐसा है कि डर तो बनता भी है सर। हम्म। हम लोग भी जब एग्जाम हाँ। देते थे तो जब डेट शीट आ जाता था तो एकदम पैनिक हो जाते थे कि अब कैसे तैयारी करें। तो बच्चों, अगले 7 महीने बेहद क्रूशियल है, लेकिन एक अच्छी डायरेक्शन में और अच्छे मेंटोरशिप के अंदर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिलेक्शन संभव है। क्यों? इसका लॉजिकल आंसर दे देता हूं। एक तो सिलेबस कम हो गया, लेकिन इसके साथ साथ कुछ माइनस पॉइंट भी है कि मान लीजिए सर अब हमारे पास 12 या 15 चैप्टर कम हो गए, लेकिन सवाल तो अभी भी उतना ही है। तो अब एक चैप्टर से ज्यादा सवाल आएगा, ज्यादा सवाल आएंगे। सही है। यानी कि एक चैप्टर से मान लो 5 सवाल पूछना है तो 3 सवाल तो इजी आएगा, एक मीडियम और एक डिफिकल्ट जरूर डालेगा। पेपर ट्विस्टेड होगा। डिफिकल्ट का मतलब बियॉन्ड एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं, एनसीईआरटी बेस्ड बट ट्विस्टेड। हाँ, अब मतलब क्वेश्चन जो होंगे ना, जैसे इजी क्वेश्चन का परसेंटेज ज्यादा रहता था, हाँ। अब वो थोड़ा सा कम होगा, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ होगा। और जो बच्चों के बीच में पैनिक है सर, जब बच्चे पूरी जान लगा रहे हैं और जिसके लिए वो लड़ रहे हैं, सुबह शाम तक पढ़ाई करते हैं, यदि उसके पैटर्न में या किसी चीज में चेंजेस आते हैं तो बच्चे का पैनिक होना स्वाभाविक है। बिल्कुल। तो बच्चों, आपकी इन्हीं सब प्रॉब्लम को हम यहाँ पर देखेंगे और जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं या जो क्वेश्चन आप लोगों ने हम लोगों को मैसेज किए हैं, ठीक है, टैग किए हैं, उन सारे क्वेश्चनों को जवाब हम लोग एक एक करके देंगे। ठीक है सर, ठीक एक है बार सर, डिस्कस करते हैं हम चलिए लोग, है ना? आगे बढ़ाते हैं प्रोग्राम को। बच्चों, 6-7 महीने में ऐसी क्या तैयारी होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, क्या क्या रिसोर्स फॉलो करना है, वो सारे पॉइंट को एक एक करके सब्जेक्ट वाइज, ओवरऑल और आपकी तैयारी से कैसे सिलेक्ट हो पाओ, कैसे अच्छे से अच्छे मेडिकल कॉलेज में जा पाओ, डिस्कस करते हैं। बड़ी गौर से लास्ट तक वीडियो को देखना, शायद आपकी तैयारी में कुछ ऐसा एडिशन हो जाए जो आपको कॉलेज तक पहुंचा सकता है। बात करते हैं बच्चों, दिमाग में यही चल रहा होगा ना कि डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। लॉजिकली मैं आपको बताऊं, पेपर कम है, डिफिकल्टी बढ़ेगा। और डिफिकल्टी बढ़ने का मतलब एनसीईआरटी से बाहर नहीं। हालांकि एक दो टॉपिक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको बोला गया है, मोर्स सॉल्ट की एक्सपेरिमेंट अगर आपको बोला गया है ना, पोटासियम का एक्सपेरिमेंट, तो ये केवल फॉर्मूले दिए हैं एनसीईआरटी में, एक्सपेरिमेंट नहीं दिया। तो कुछ टॉपिक्स एनसीईआरटी से बाहर सिलेबस में हैं, तो वो हम लोग एग्जामिनेशन लेवल पे आपको पढ़ा देंगे, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दे देंगे। डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहे थे, डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट की तरफ जाएगा, इजी की तरफ नहीं रहेगा। लेंदी पेपर आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लास्ट 2-3 साल देख लो, उसमें भी तो डिफिकल्टी लेवल लेंदी से ही तो बढ़ाया है। जैसे असर्शन रीजन के बहुत सारे सवाल आ गए, पढ़ने में टाइम लगेगा। स्टेटमेंट के बहुत सारे सवाल आ गए, पढ़ने में टाइम लगेगा। मैच में एक ही सवाल में 4 चीजें पूछ लिया, टाइम लगेगा। कुल मिला के एक चीज निकल के आती है, जिसका प्रैक्टिस बहुत ज्यादा रहेगा अब वो आगे निकल जाएगा। जो स्पीड पे काम कर रहा होगा, एक्यूरेसी पे काम कर रहा होगा, अब वो आगे निकलेगा। पूरा चीज बताएंगे, कैसे फिजिक्स में स्पीड एक्यूरेसी बढ़ानी है, केमिस्ट्री में, बायो में। वेट करो, कट ऑफ लास्ट ईयर का डेटा बताता हूं, 2023 का। 500 से ऊपर नंबर 1 लाख बच्चों के थे। देखो, फॉर्म भरने के लिए 21 लाख लोग भरते हैं, बट 500 से ऊपर केवल 1 लाख बच्चे हैं। अब वो ज्यादा होंगे, क्यों? सिलेबस कम हो गया, ड्रॉपर भी हैं आपके एग्जाम में, तो अब ज्यादा रिग्रेस मारामारी होगी। तो एक एक नंबर से अब देखना, 500, 600, 1000 रैंक पीछे जाओगे। तो कट ऑफ की रहेगी, जद्दोजहद रहेगी, लेकिन अगेन स्पीड एक्यूरेसी को जो फोकस करेगा वो आगे निकलता रहेगा। सिलेक्शन पॉसिबल है क्या इफ आई स्टार्ट नाउ? आंसर है बड़ा हां, हो सकता है। कैसे? लेट्स डिस्कस। अभी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाएंगे और डिस्कस करेंगे। न्यू एनसीईआरटी वर्सेस न्यू एनएमसी सर्कुलर, बड़ा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट। नया एनसीईआरटी में चैप्टर्स कुछ और थे, जैसे पी ब्लॉक उड़ा दिया था, लेकिन एनएमसी में पी ब्लॉक है। नया एनसीईआरटी में प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स नहीं है, बट एनएमसी में है। सिमिलरली अभी फिजिक्स और बायो वाले सर आएंगे और आपको बताएंगे। तो देखो, न्यू एनसीईआरटी तो ठीक है, लेकिन साथ में जो एडिशनल टॉपिक्स हैं वो भी आपको हम लोग पढ़ाएंगे। कब, कहां, कैसे, आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं बॉटनी की डिस्कशन। सर तरुण सर, आपसे बेहतर कौन बता पाएगा? आप जरा बच्चों को बताइए कैसे
स्पीड, एक्यूरेसी, प्रैक्टिस, ये सारी चीजें बता दीजिए। बेटा दो चीजें हैं, जैसे एकदम मैं प्रॉपरली गाइड कर देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको अब सिलेबस कंफर्म हो गया कि हमने रिड्यूस पढ़ना है, तो जो चैप्टर ये डिलीट हो गए हैं हमारे पास, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, मिनरल न्यूट्रिशन, ये चैप्टर आपने नहीं पढ़ने। ऐसे ही मैं जूलॉजी के जो चैप्टर है, डाइजेशन आपने नहीं पढ़ना है ना, वो हमारे पास है स्लाइड में, ये रहा। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हम जूलॉजी में भी ले सकते हैं, बॉटनी में भी ले सकते हैं। स्ट्रेटेजीज नहीं पढ़नी, एनवायरमेंटल इशू नहीं पढ़ना। तो डिलीटेड चैप्टर्स आपको पता है। अब मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। अगर आपको पता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल बढ़ सकता है, या अगर मान लो मैं आपसे कहूं गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल है, तो अगर ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस करोगे तो आपको आसानी से आप मतलब वो कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया कि सिलेबस तो हमने करना ही है, अच्छी प्रैक्टिस भी करनी है। जैसे हम अपने बैचेस में ऑलरेडी इस चीज को अज्यूम कर रहे थे कि डिफिकल्ट हो सकता है, तो अपने जो पुराने बैचेस चल रहे हैं हमारे पास, न्यूट्रॉन 1.2, 2.2 और इवन 3.0 में ये सारे क्वेश्चंस करा रहे हैं, असर्शन, रीजन। तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ये करना है। पैनिक करोगे तो कोई फायदा नहीं होगा, कुछ ऐसा कुछ पहाड़ नहीं टूट के आएगा। प्रैक्टिस अपने ने ज्यादा करनी है, ठीक है। दूसरा क्या है बेटा, कोई भी ऐसा टॉपिक अभी क्लियरिटी में आता है, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिलीज अगर आती हैं तो हम लोग पढ़ा देंगे। फ्रॉग एमडी सर ने प्रॉमिस किया है यूट्यूब पर प्रॉपर एक बैच में, द्रोणा बैच में पढ़ाएंगे। फ्रॉग की काफी डिमांड थी, वो पढ़ा देंगे। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है बायो में, आपने लेक्चर देखना है अगर आपने नहीं देखा हुआ, नोट्स प्रॉपर बनाने हैं, बार बार रिवीजन करना है, पर प्रैक्टिस ज्यादा करनी है अच्छे क्वेश्चंस की। अब बार बार अगर आप पूछेंगे कि अच्छे क्वेश्चन के सोर्स क्या हैं, हम बहुत सारे अपने डीपीपीज में दे रहे हैं, और उसके साथ साथ हम जल्द ही कुछ ना कुछ आपको अच्छे क्वेश्चंस के सोर्स और प्रोवाइड करेंगे अपने ऐप पर, ताकि आपको, हाँ, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से वो आपको हेल्प कर देगा। उसके अलावा मैं आपको और भी बता देता हूँ, हमने जो टेस्ट सीरीज भी लाए थे उसमें भी हमने इसी तरह के क्वेश्चंस रखे थे, पर क्या हुआ है कि अभी सिलेबस बदला है, तो हम उसके हिसाब से बदलेंगे, पर क्वेश्चंस वही वाले रखेंगे, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट और ये सारे। तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को लेकर पहले से चल रहे थे। आपको क्या करेंगे, इसको और रिग्रेस कर देंगे। जैसे मैं बायो में क्या कहता हूँ, वर्कशीट होती है, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, इन चीजों की प्रैक्टिस करेंगे। तो सिंपल स्ट्रेटेजी है, प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे, ज्यादा ट्राई करेंगे, और कट ऑफ को मतलब उतना नहीं देखेंगे, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप डेफिनेटली जीतने वाले हैं। तो यही चीज मेरे ख्याल से अब हम केमिस्ट्री में डिस्कस कर सकते हैं। तो फिजिक्स में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एसीपी सर और आदित्य सर बताएंगे कि फिजिक्स में क्या हुआ एग्जैक्टली, क्योंकि इन्होंने भर दिया पूरा बोर्ड। नहीं, एक्चुअल में क्या है, फिजिक्स में बेटा देखो, कोई पूरा चैप्टर नहीं हटा है, सिर्फ कुछ टॉपिक्स हैं जो हटाए गए हैं, तो सिर्फ हमें उसी पे ध्यान देना है। फालतू में ऐसा मत सोचना कि कोई पूरा चैप्टर हटा है। हाँ, कुछ टॉपिक्स को मर्ज करके लिखा गया है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि उस चैप्टर को पूरे को हटा दिया गया है। तो जो कुछ टॉपिक्स लिखे हैं ये उन्होंने मेंशन नहीं किए हैं। वो क्यों सर, अब बताइए। ये बहुत बड़ा चीज देख के बच्चे समझेंगे कि सर इतना सारा चेंजेस हट गया है फिजिक्स में, ये तो बहुत ही बढ़िया हो गया है, ये हो गया। ये कुछ भी नहीं है सच हम बात करें तो, क्योंकि पहले भी ये टॉपिक ऐसे टॉपिक नहीं है जहां से क्वेश्चंस आ ही जाएगा, और बहुत बहुत बड़ा टाइम लेके ये आधा घंटे का टॉपिक था जो किसी चैप्टर के बीच में आता था। तो ओवरऑल अगर सर मैं फिजिक्स का पूरा डिस्क्राइब करूं बच्चों के लिए, तो मुझे सिर्फ एक चीज एक्स्ट्रा लग रहा है कि इसके बावजूद ये कुछ ज्यादा नहीं है, तो मैं बोलूंगा कोई भी चैप्टर नहीं हटा है। चैप्टर का हेडिंग जो पहले एनसीईआरटी में है वो तुम्हें अब नहीं मिलेगा, लेकिन उसके अंदर के जितने भी सब टॉपिक्स हैं वो तुम्हें किसी और चैप्टर में मिलेंगे। जैसे कि 12 का पहला चैप्टर है बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो तुम्हें एक ही में मिलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ऐसे ही 11th में सर फ्लूइड वाला जो चैप्टर है उन्होंने मर्ज करके लिख दिया है, और उसमें थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को डाल दिया गया है। तो बच्चों तुम्हें एक भी चीज हटा नहीं है, मतलब का है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो टॉपिक के नेम है और जो इसमें इन्होंने नाम दिया है वो थोड़ा सा अलग दिया है, बाकी कोई चैप्टर हटा नहीं है। कोई चैप्टर नहीं हटा, पहले एक चीज क्लियर हो गया। अब मैं फिजिक्स को ऐसे समझता हूँ कि एक चीज ऐड हो गया। क्या ऐड हो गया सर? एक्सपेरिमेंट वाला, एक्सपेरिमेंट ऐड हो गया। तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ पेपर में कि कुछ एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे। एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन पहले बच्चा सॉल्व नहीं किया, पहली बार देखेगा तो होगा क्या, उसे लगेगा थोड़ा लेवल अप हो जाएगा क्या। ये सेम काम सर पहले जेई में भी हुआ था। 10 साल पहले से क्या हो रहा था कि जेई में पहले एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन जब से एनटीए एग्जाम लेना स्टार्ट किया तो उसमें एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चंस डालने लग गए। तो अब ये काम नीट में भी दे दिया और स्पेसिफाई किया कि हम ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हें प्रैक्टिकल बेस जो क्वेश्चंस हैं उनका जवाब भी देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम टेस्ट सीरीज के अंदर स्पेशली एक एडिशन देंगे, ऐसे क्वेश्चंस ऐड करेंगे जो कि तुम्हारी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स को बढ़ा सकता है।
और क्लास की जहां तक बात करेंगे तो बच्चों लेवल अप करने के लिए जेई मेन के क्वेश्चंस हमेशा तुम्हें मैं स्टार्टिंग से देता हुआ आया हूं, सर भी देते हुए आए हैं, तो कोर्स में पूरा हम लेवल अप करके रखे हुए हैं। 20% लेवल ऑलरेडी हमारा अप रहता है, जिससे कि तुम्हें दिक्कत ना हो, यही दिन का तुम्हें इंतजार रहता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ लेक्चर को फॉलो करो, न्यूमेरिकल इतना रिगरस प्रैक्टिस तुम्हें करा रहे हैं क्लास में कि तुम्हें दिक्कत ही नहीं आएगी। तो वो 20% लेवल अप देखो, तुम्हें कॉन्फिडेंस मतलब देगा। कुल मिला के ये सर फिजिक्स में जो सिलेबस चेंज हुआ है उसमें आपको पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। टीचर अपने हिसाब से उन टॉपिक्स को रिमूव करके तुम्हें पढ़ाएगा, तो तुम्हें टीचर के नोट्स को फॉलो करना है, बस और कुछ नहीं। और वो मैं बोलूं तो एक तरीके से हम कर भी रहे हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर एस्क्यूगेज तुम्हें नीचे दिखेगा, वो हम पढ़ाए हैं, तुम जाके कोर्स में देखो। तो एकदम एक्सपेरिमेंट वाले क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं और लेवल अप वाला ऑलरेडी चल रहा है। तो फिजिक्स में बड़े पिक्चर में देखो तो कुछ भी ज्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। बाकी लोग पैनिक करेंगे जिसने तैयारी सही ढंग से नहीं करी। तुम स्टार्टिंग से लेवल अप कर रहे हो, स्टार्टिंग से पीएनएस, एसएनएस और बाकी असर्शन रीजन कर रहे हो, तो एकदम मस्त रहो। फिजिक्स सर एनसीईआरटी को बिल्कुल। 100% फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी से और इसमें कोई ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं है यहाँ पे। चलो तो वीटी सर ये अब आगे आप लोग केमिस्ट्री में आइए, Chemistry सर्वेश सर और सर्वेश सर करेंगे, और फिजिक्स ऐसा ही है अपन। देखो यार बच्चों, अब बात आती है केमिस्ट्री की। तो आप सभी लोगों ने देखा कि यार जो हमारा सिलेबस का अपडेट है उसमें क्या क्या हुआ, बायोलॉजी में क्या हुआ, फिजिक्स में क्या हुआ। तो अब बारी है केमिस्ट्री की। तो देखो यार केमिस्ट्री में क्या है, बहुत सारे चैप्टर डिलीट किए गए हैं। और वो कौन कौन से चैप्टर है? स्टेट ऑफ मैटर पूरा हटा दिया गया है, सॉलिड स्टेट, सरफेस केमिस्ट्री, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, मेटलर्जी, पॉलीमर्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। और पी ब्लॉक को भी बहुत सारा रिड्यूस कर दिया गया है। पी ब्लॉक जो इतना बड़ा चैप्टर था उसको कम से कम 70% तक रिड्यूस कर दिया गया है। तो केमिस्ट्री का काफी सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो क्या अब पेपर केमिस्ट्री का इजी आ जाएगा? क्या क्वेश्चन निकालना बहुत आसान होगा? तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो यार सिलेबस इस बात को नहीं बताता है कि पेपर इजी होगा या पेपर टफ होगा। इससे भी बहुत ऐसे एग्जाम है जिनका सिलेबस नीट के सिलेबस से भी कम होता है, मगर पेपर की डिफिकल्टी बहुत हाई होती है। तो उसी तरह से जिस तरह से 20 से 30% तक या कम से कम 20% तक सिलेबस रिड्यूस हुआ है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलाकर, तो इसका मतलब आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप रिलैक्स मत हो जाइएगा कि यार अब सिलेबस कम पढ़ना है तो हम आसानी से कम पढ़कर सेलेक्ट हो सकते हैं। पैनिक नहीं करना है, मगर जब सिलेबस कम होगा तो आप भी जानते हैं कि उसको उतनी ही सीटें भरनी है और उतने ही बच्चे सेलेक्ट करने हैं। तो यार उसका कोई ना कोई तो पैरामीटर होगा ही ना। अब वो पैरामीटर क्या हो सकता है? वो पैरामीटर यही हो सकता है कि क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाया जाए। अब नीट का पेपर है तो क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने का तरीका होता है क्या? क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करना। असर्शन रीजन क्या है? क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज कर दिया गया है। स्टेटमेंट वाइज का है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है। मैचिंग क्या है? मैचिंग भी यही है, क्वेश्चन को ट्विस्ट कर दिया गया है। तो अब आपको ट्विस्टेड क्वेश्चन जरूरत से ज्यादा मिलेंगे, मतलब जितने पहले आते थे उससे ज्यादा आएंगे। मतलब आपको असर्शन और रीजन की प्रैक्टिस अलग से करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि कोई डीपीपी है उसमें 2 क्वेश्चन असर्शन रीजन के पढ़े हैं तो काम चल जाएगा, 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज पढ़े हैं काम चल जाएगा, 2 क्वेश्चन आपके मैचिंग वाइज पढ़े काम चल जाएगा। नहीं चलेगा। आपको वो पैटर्न फॉलो करना होगा जो हम लोगों ने पहले से ही आपको दे रखा है, जो एसएनएस के फॉर्म में दे रखा है, पीएनएस के फॉर्म में दे रखा है। हम लोग हर चैप्टर का अलग स्टेटमेंट क्वेश्चन की डीपीपी देते हैं, हर चैप्टर की अलग मैचिंग की डीपीपी देते हैं, हर क्वेश्चन की अलग असर्शन और रीजन की डीपीपी देते हैं। तो ये वाला परसेंटेज अब बढ़ने वाला है, तो आपको उस डीपीपी को बहुत अच्छे से करना होगा। और सभी बच्चों को बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि पैनिक ना लो, सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगा और किसी चीज से नहीं होगा, मगर उस मेहनत में एक बेटर प्लान भी शामिल होना चाहिए। और वो बेटर प्लान क्या है कि सब्जेक्ट को समझो और सब्जेक्ट को समझने के साथ साथ आप इस बात को ध्यान दो कि किस तरफ हमारा एग्जाम जा रहा है। तो कुल मिला के सर जो आपने बताया और सारे टीचर्स ने डिस्कस किया कि सवाल वैसे करने पड़ेंगे जो एग्जामिनर अभी डिमांड कर रहा है। अब वो सिंगल चॉइस क्वेश्चन कर लो, इधर उधर से प्रैक्टिस कर लो, ये सब अब नहीं चलेगा। अब मान के चलो कि आपको हर चीज का प्लानर चेंज करना पड़ेगा, और डीपीपी का भी, बैच का भी और पढ़ने का भी। एक और चीज, जो थ्योरी वाला पार्ट है ना, उसमें भी चेंजेस आपको करना पड़ेंगे। इन डेप्थ लाइंस के अंदर घुस के उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है।
और उसी से सर्शन रीजन सॉल्व होगा, उसी से मैथ सॉल्व होगा। तो चलिए सर, हाँ। बच्चों को लेटेस्ट एनएमसी पैटर्न पे क्या हम कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, कुछ तोहफा दे सकते हैं? अपनी बिल्कुल तरफ से? बिल्कुल, हम लोग इस चीज को पहले भी डिजाइन कर रहे थे, मगर अब जब हमारा पैटर्न चेंज हुआ है तो इस समय जो पैटर्न चेंज हुआ है, बच्चे के पास ऐसा कुछ नहीं है, ना तो ऐसा कोई स्टडी मटेरियल है, ना बच्चे के पास ऐसी कोई टेस्ट सीरीज है, ना बच्चे के पास ऐसी कोई डीपीपी है जो लेटेस्ट पैटर्न पर चल रही हो। तो मैं तो टीम के लिए भी बड़ा ताली हाँ, बजाना चाहूंगा हाँ, कि सबसे बिल्कुल, पहले नीट में चेंज एक्सेप्ट करने वाले हम बने और हाँ। सबसे पहले आके हम बच्चों को हेल्प करेंगे। हाँ, तो इस समय बच्चे बेचारे थोड़ा सा ज्यादा पैनिक है कि यदि हमें कुछ करना है, यदि हमें टेस्ट देना है, क्योंकि अब समय आ चुका है क्या, अक्टूबर से बच्चा क्या होता है, टेस्ट देने लगता है। तो अब बेचारा वो टेस्ट दे कैसे, क्योंकि जो टेस्ट है वो तो पुराने पैटर्न के हैं। तो हम सब लोगों ने, संकल्प भारत की पूरी टीम ने मिलकर ये सोचा है कि जो हमारी पहली टेस्ट सीरीज थी, उन सभी बच्चों को हम नए पैटर्न की टेस्ट सीरीज देंगे, उस पैटर्न की टेस्ट सीरीज को नहीं देंगे। मतलब एक और ऑप्शन बन गया लोगों के लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर बिल्कुल। मान लीजिए अभी से आप तैयार करना चाहते हैं, हाँ। तो देखो एक बढ़िया टेस्ट सीरीज होनी चाहिए और एक बढ़िया ऐसा ही बैच होना चाहिए हाँ। जो लेटेस्ट एनएमसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ाए। बिल्कुल वो सही। सारे डिलीटेड टॉपिक छोड़ दे, लेकिन अब उस तरीके से पढ़ाए जो थ्योरी में बहुत इन डेप्थ हो और साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस का वैरायटी हो। हाँ। तो ये दोनों चीजें अगर फॉलो कर ली जाए तो सिलेक्शन पक्का हो सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो चलिए सर, अब सरप्राइज को रिवील करते हैं कि हमने सबसे पहले आके आपके लिए क्या तैयार किया हुआ है। हाँ तो मैं 1 मिनट आप बोलना प्लीज चाहूंगा प्लीज, बच्चों से। प्लीज। बेटा मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि टीम ने कैसे काम किया था। हमने जब हम बार मैं इस चीज को बैच में ही बता रहा हूँ, अपने जब कोटा गए और पटना गए तो वहाँ बच्चों ने बोला कि एक बहुत सस्ती टेस्ट सीरीज की हमें जरूरत है, जो आप दीजिए और क्वालिटी होनी चाहिए। तो हमने ऑफलाइन के पूरा मतलब एक टेस्ट सीरीज बनाई, 22 पेपर बनाए ऑफलाइन के और 3 ऑनलाइन के, और वो टेस्ट सीरीज बहुत कम प्राइस में बच्चों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए हमने वो सारी प्रिंट वगैरह में डाल दी है और तैयार कर ली। फिर कल जैसा हुआ तो उसके बाद ये हुआ कि यार अब टेस्ट सीरीज अगर हम ये वाली भेजेंगे बच्चों को तो नुकसान होगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि रिड्यूस सिलेबस के साथ हो। तो हमने अब थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करके उन्हीं बच्चों को मतलब हम दोबारा से काम कर रहे हैं टेस्ट सीरीज पर, और जो प्रिंट हो गई है वो लगभग हमारी वेस्ट हो गई है। तो हम एक नई टेस्ट सीरीज मतलब बच्चों को दे रहे हैं जो ऑलरेडी हमारी पुरानी टेस्ट सीरीज में रजिस्टर और है। एनएमसी और के लेटेस्ट सारे टीचर्स ने मतलब सारे टीचर्स ने रात में जग कर काम कर उससे हमारे बैच की थोड़ी डीपीपी डिले हुई है। मैं बिल्कुल इस बात को बोलता हूँ, कुछ बच्चे इस बात को समझ भी रहे होंगे, हाँ, पर हम लोग हमने इसको टेस्ट सीरीज accept ही पे करेंगे। एक्सेप्ट कर रहे हैं। हाँ। पर टेस्ट सीरीज पर हमने बहुत मेहनत से काम किया है ताकि हर एक बच्चे तक क्वालिटी टेस्ट पहुंचा सके। और सारे टीचरों ने, आदित्य सर ने, एसीपी सर ने, सर्वेश सर ने, मैंने, एमडी सर ने, वीटी सर ने, और भी जो लोग हैं, सुभाष सर, सबने, टीम ने पूरा मेहनत से काम किया। और अभी भी हमें लगातार उस पर काम करना पड़ रहा है ताकि रीसेंट पैटर्न पे हो। हाँ। तो ये एक तरीके का बेटा इसको बोल सकते हैं रेवोल्यूशन है, जहां पर हम कम समय में आपके लिए वो चीज लेकर आए जो आपको जरूरत हो। क्योंकि जब ये साल निकल जाएगा ना और फिर जब पैटर्न आ जाएगा, उस पैटर्न को फॉलो करके हर कोई कुछ नया ला सकता है, लेकिन उस पैटर्न को प्रिडिक्ट करके कुछ नया लाना यही अलग होता है। तो यही हम लोग अलग कर रहे हैं औरों से, और ये स्पेशल है। और टेस्ट सीरीज के हम फीचर्स बताते हैं एक बार। सर आप बताइए। बच्चों देखो, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज 2.0 ये लॉन्च हो रहा है, नया टेस्ट सीरीज है। ये नया टेस्ट सीरीज पुराने वाले बच्चों को एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट में हम देने जा रहे हैं। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं 6-7 महीने में बचे हुए समय में एक बढ़िया टेस्ट सीरीज और एक बढ़िया करिकुलम फॉलो करके सिलेक्शन लिया जाए, उनके लिए ये एक नया शुरुआत है। अब ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है, टोटली जो लेटेस्ट पैटर्न पे है। साथ में आप देखो लेटेस्ट नीट बेस्ड टेस्ट सीरीज है, जो डिलीटेड सिलेबस है उनको अलग करके जो आने वाला है उस पे हम ये टेस्ट सीरीज आपको देंगे। कुछ और खास बात है इसकी, ये फॉलोइंग लेटेस्ट नीट पैटर्न तो है ही, बेस्ड ऑन एनएमसी एंड न्यू एनसीईआरटी सिलेबस। नया एनसीईआरटी को भी आपको इग्नोर नहीं करना है जो नया एनसीईआरटी का आया था। और देखो कुछ पार्ट ऐसा है जो यहां नहीं है, यहां है, और कुछ पार्ट यहां है जो यहां है, यहां नहीं है। कुल मिला के बात एक ही है, नए एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स नहीं दिए हैं, बट आपके एनएमसी वाले सर्कुलर में आया है, तो हमें उसको भी करना पड़ेगा। जैसे एनालिटिकल केमिस्ट्री नाम से जो दिया है, फिजिक्स में भी आया है, प्रैक्टिकल हम लोग डाल रहे हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स। बिल्कुल, एक बार बिल्कुल बता डाल दीजिए, रहे हैं, हम बिल्कुल क्वेश्चंस डाल डाल रहे हैं। हाँ। तो इसके लिए। हाँ आइए एक बार आप बता दीजिए। क्या है बेटा, देखो हमेशा एनटीए यही चाहता है कि बच्चा थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच भी सीखे, तो उस टाइप की चीजें इसने ऐड की है।
तो हम भी क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जो प्रैक्टिकल में पूछे जा सकते हैं या प्रैक्टिकल से रिलेट किए जा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बना के टेस्ट सीरीज में उसको ऐड कर देंगे अलग से। और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे कि 50 क्वेश्चन हो गए, 25, जैसे भी रिक्वायरमेंट होगा और जैसे समय मिलेगा वो हम तुम्हें एक्स्ट्रा बैचेस के साथ साथ देते जाएंगे। जो चैप्टर पुराना हो गया, अगर उससे कोई एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन हमारे को बन रहा है तो वो भी तुम्हें बीच बीच में, जैसे हम लोग क्वेश्चंस कराते हैं एटी एंड ऑल, उसके थ्रू लेते टेस्ट सीरीज रहेंगे। में हम क्वेश्चन तो वो टेस्ट सीरीज बिल्कुल, में बिल्कुल, उसमें एक्सपेरिमेंट ऐड वाले करेंगे। क्वेश्चंस ऐड करेंगे अपन। तो बच्चों कुल मिला के बात यही निकली, हमें लेटेस्ट एनएमसी पैटर्न का एक नया टेस्ट सीरीज चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए, और वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। प्लानर जल्दी से बता देता हूं आपको। अच्छा, इसकी भी वही खास बात है, टोटल 25 टेस्ट है इसमें। 3 मॉक टेस्ट ऑनलाइन होगा, 22 ऑफलाइन जो आपके घर पे भिजवाएंगे। अगेन ये एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है जो कुरियर के थ्रू 22 के 22 पेपर ओएमआर शीट के साथ, आंसर बुकलेट के साथ घर पे जाएगा। टेस्ट सीरीज बुकलेट, टेस्ट सॉल्यूशन बुकलेट और ये सारे रिक्वायर्ड टॉपिक्स को कवर कर रहा है। अब आते हैं बच्चों प्लानर। स्टार्ट कब से हो रहा है? सबसे बड़ी बात ये है बच्चों के दिमाग में कि सर ये स्टार्ट कब से हो रहा है। तो बच्चों आपको नहीं दिख रहा होगा और ये जूम भी नहीं हो रहा। जूम होगा। हाँ। आप उस जगह पहुंचे। एक सेकेंड, ये यहाँ आया शायद। यस, हम यहाँ आ चुके हैं। अब जूम होगा। अब जूम होगा, ठीक है। तो ऐसा है कि मैं आपको बता देता हूं, क्लास 11th का मॉक टेस्ट 1 जो ऑनलाइन होने वाला है, ये इसका डेट मैं बता देता हूं, 15 अक्टूबर हो चुका है। पहले सर ये कब था? पहले ये 8 अक्टूबर को था, बट चूंकि लेटेस्ट पैटर्न को बनाने के लिए और वो कराने के लिए थोड़ा टाइम लिया हमने, 1 वीक का टाइम, और हम 15 से वो टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो बहुत जल्दीबाजी करनी चाहिए आपको इस चीज में, बहुत जल्दीबाजी करके ये टेस्ट सीरीज को फॉलो करके अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहिए। 22 अक्टूबर को दूसरा टेस्ट है, 29 अक्टूबर को तीसरा टेस्ट है। ये एक वार्म अप टेस्ट की तरह लीजिएगा, और ये कंप्लीट क्लास 11th, क्लास 12th और 11th और 12th मिला के, तो एक वार्म अप टेस्ट है, और ये लेटेस्ट एनएमसी पैटर्न पे है। खैर, पहला ऑफलाइन टेस्ट 5 नवंबर को होने वाला है, जो कि पहले 29 अक्टूबर को हो रहा था। 1 वीक उसको भी एक्सटेंड किया गया न्यू सिलेबस को फॉलो करने के लिए। 5 नवंबर को पहला क्लास 11th का पार्ट टेस्ट 1 और उसके सिलेबस यहां पे लिखा गया है। आपको ये वाले सिलेबस नीचे हम प्रोवाइड भी कर देंगे, पूरा प्लानर प्रोवाइड कर देंगे। 22 टेस्ट और 3 टेस्ट ऑनलाइन का पूरा प्लानर जो कि आपके घर पे जाने वाला है, उसको हम प्रोवाइड कर देंगे, और 5 नवंबर से पहले पहले हम आपको घर पे भिजवा देंगे, ताकि नए पैटर्न के क्वेश्चंस आपको मिलते रहें। अब आते हैं आगे कि कई बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है, कुछ ऐसा हमें बता दीजिए अभी कि हम उसको मतलब ब्लाइंडली फॉलो करें और हमारा सिलेक्शन हो। तो एनबीटीएस की जो प्राइस है बच्चों, पहले वो मैं बता देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। ओनली 1199, ठीक है। 1199 में ये पूरा कुरियर आपके घर पे पहुंच जाएगा। तो मैं बात कर रहा था, सर्वे सर आप आ जाइए। मैं बात कर रहा था कि सर एक क्वेश्चन बस मेरा है कि जो हमारे पहले बच्चे हैं जिन्होंने एनबीटीएस 1 ले रखा है, मतलब टेस्ट सीरीज नंबर 1 ले रखा है, तो उनको हम लोग क्या करेंगे? और ये जो एनबीटीएस टेस्ट सीरीज नंबर 2 है ये, हाँ, तो ये दोनों अलग अलग टेस्ट सीरीज है। जो बच्चे वो ले रखे हैं, हाँ, उनको ये तो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा फ्री में, फ्री में, कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, ठीक है। लेकिन जो बच्चे नए पैटर्न आने के बाद नई क्वेश्चन चाहते हैं, नया टेस्ट सीरीज चाहते हैं, उनके लिए ये तो जबरदस्त मौका है। इसका मतलब ये नई टेस्ट सीरीज है जो पूरे बच्चों को मिल रही है। अपना बच्चे इसको देखे और नए पैटर्न के साथ अपने को मतलब सिलेक्शन तक पहुंचाए। और जो बच्चे पहले 1 टेस्ट सीरीज ले चुके हैं उनको नए पैटर्न के साथ टेस्ट सीरीज आएगी। जो टेस्ट सीरीज 1 ले चुके हैं उनको नए पैटर्न के साथ उनको टेस्ट सीरीज मिलेगी, उनको पुराने पैटर्न के साथ टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी। उनको पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमारी है। तो आपसे पहले हम इस बात को सोचेंगे कि यार आपके पास जो टेस्ट सीरीज पहुंचे वो नए पैटर्न के साथ पहुंचे। अब टेस्ट सीरीज तो बच्चों के पास पहुंच जाएगी सर, टेस्ट तो दे लेंगे, मगर अब वो पुराने पैटर्न से जो पढ़ाई कर रहे हैं जैसे उसके लिए क्या करोगे? जैसे जनरली क्या होगा सर, ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में इसको करना, नया पैटर्न को तुरंत अडॉप्ट कर लेना, वहां दिक्कत है, मुश्किल आएगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा चीज, जो बच्चे आउट, मतलब कई बच्चे हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कहीं और नहीं हो पाएगा, लेकिन बच्चों आपका ये साल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा डिले हमें बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं कि एक महीने बाद आप स्टार्ट कर रहे हो नए पैटर्न वाला, ऐसा आप नहीं कर सकते कि कुछ महीनों तक आप वेट करो और फिर नए पैटर्न पे जाओ। नहीं,
आपको अभी ही वैसे टीचर्स की जरूरत है जो नए पैटर्न पे आपको पढ़ाए, यानी कि इन डेप्थ लाइन बाय लाइन ऑपरेशन करके पढ़ाए, पूरा तोड़ तोड़ के पढ़ाए। ठीक है, चलिए एक आखिरी मौका, न्यूट्रॉन 3.0 बैच में। ये जो न्यूट्रॉन 3.0 बैच है ना, ये आप अभी के भी ज्वाइन करके और अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। बेहतरीन टीचर्स हैं इसमें, और साथ में वो सारी एनएमसी की जो नई सर्कुलर आई है ना, और उसके हिसाब से जो आपको पढ़ना चाहिए आपके सिलेक्शन के लिए, वो इसमें हम कराने वाले हैं। बच्चों, इसमें इंडिया का सबसे बेस्ट बैच फ्री में मिलेगा, जिसमें हम ये भी अडॉप्ट कर चुके हैं कि हम अब नए पैटर्न से वहां भी, वैसे तो हम करा ही रहे हैं, बट और भी जो चीजें रिक्वायर्ड है वो हम कर लेंगे। अब आ जाओ, इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास है, बैच टेस्ट होगा ही, डीपीपी वीडियो सॉल्यूशन होगा ही, पीएनएस की वीडियो सॉल्यूशन होगा ही, एसएनएस की वीडियो सॉल्यूशन, पीएनएस एसएनएस अभी सर्वेश सर ने और फिजिक्स वाले सर ने बताया था, वो सारी चीजें यहां पे मिल रही हैं। यानी कि आपके तैयारी को एक नया डायरेक्शन देने के लिए दो चीजें हमने प्रोवाइड की। एक तो ये बैच, जिसमें आइए ब्लाइंडली फॉलो करिए और टेस्ट सीरीज को फॉलो करते रहिए। ये बैच अब बहुत महंगा होगा, बहुत सस्ता होगा, देख लीजिए भाई, ओनली 2499, पूरा सिलेबस नए एनएमसी पैटर्न वाला। अच्छा, और आ जाते हैं जरा, अगर मान लीजिए आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए और बैच भी चाहिए, तो और सस्ता करके दोनों मिला के ओनली 3100 यानी कि 3099 में आपको मिल जाएगा। देखो कितना बेहतरीन ऑप्शन है, 6 से 7 महीने सिलेक्शन संभव है, केवल आपको जरूरत है ब्लाइंडली फॉलो करने की। चलिए लास्ट में मैं सब लोगों को बुलाता हूं। सर, एमडी सर रह गए थे, सर की क्लास चल रही थी, क्लास सर चल आप रही थी, आइए। ठीक है, बट सारी चीजें एक्सप्लेन कर ही दी हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सर ने बताई होगी कि हम लोगों की टेस्ट सीरीज प्रिंट हो चुकी थी, ठीक है, बट डिस्कशन किया हम लोगों ने कि बच्चों तक चीजें बेटर पहुंचे, अपडेटेड पहुंचे, ठीक है। तो हम लोगों ने फिर से अगेन हमने कहा ना, अब अगर पैटर्न चेंज हुआ है, हम ठीक change है, कर देंगे। हाँ, तो हम भी चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने पूरा टीम रात भर काम करेगी और बेटर तरीके से उसको और बहुत प्लानिंग से ऑर्गेनाइज करेगी और उसको अगेन रीप्रिंट करा करके आपके पास तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो क्योंकि हम सबका, पूरी टीम का एक ही है कि आप तक चीज पहुंचे, क्वालिटी वाली पहुंचे, ठीक है, जिससे कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाओ। क्योंकि पूरा संकल्प का एक ही है कि भाई संकल्प सिलेक्शन का, क्योंकि सभी ने कहीं ना कहीं एक ही चीज सोच रखी है कि इंडिया के हर मेडिकल कॉलेज के अंदर अपने बच्चे भरे हों, ठीक है। तो बस उसी संकल्प को लेते हुए हम लोगों ने 3.0 लॉन्च किया है, क्योंकि 3.0 सर ने बताया ही कि जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको फॉलो करेगा, लेटेस्ट अपडेट हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीजें रिड्यूस हुई हैं, ठीक है, चेंज नहीं हुई, रिड्यूस हुई हैं, क्लियर है बिल्कुल। तो कंपैरेटिव कम टाइम के अंदर उसको बहुत अच्छी तरीके से एंड किया जा पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया है, और टेस्ट सीरीज को भी हम अपडेट कर ही रहे हैं। अपडेट इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको लेटेस्ट पैटर्न, लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। तो बस ठीक है, स्टार्ट करते हैं नए बैच के अंदर 3.0 के अंदर। लास्ट बिल्कुल आइए सर, बिल्कुल बताइए सर। द्रोणा में भी हम लोग चीजें चेंज करके ला रहे हैं, हाँ। और संजीवनी में भी चेंज करके ला रहे हैं, तो बच्चे परेशान ना हो। हमने जो लेक्चर्स लगा रखे थे उनको हाँ। थोड़ा सा आगे किया ताकि हम प्लानिंग कर ले। हाँ। टेस्ट सीरीज के लिए हमने प्लान कर लिया ताकि उसे बदल सकें, आपके लिए ये जरूरी था। और साथ के साथ हमने बैच में भी स्टार्टिंग से वही प्लानर लगा रखा था जो अपडेटेड था। हमें पता था अगर बदलाव होगा, हम चिल्ला नहीं रहे थे कि बदलाव होगा, पर हम मान के चल रहे थे कि अगर बदलाव होगा तो हम तैयार थे। और सभी लोगों ने टेस्ट सीरीज पर मेहनत करी है, और हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी टेस्ट सीरीज बच्चे घर तक पहुंच सके। बस इतना हमारा वो है कि ताकि वो ये ना बोल सके कि यार ये चीज नहीं मिली और बिल्कुल select बिल्कुल नहीं हुई। बिल्कुल। और हम ठीक लोग है। द्रोणा 2-3 दिन में या कभी, हाँ, मतलब द्रोणा जो है द्रोणा 2-3 को हम दिन रीलॉन्च कर रहे हैं ताकि क्योंकि आपको नए पैटर्न हाँ, के साथ। नए पैटर्न के साथ, क्योंकि सॉलिड स्टेट सर्विस सर का लगा था, मेटलर्जी वीटी सर का लगा था, वो दोनों ही चले गए। दोनों ही चलेगा, मतलब सर है, सर है वो चले गए। चैप्टर दोनों डिलीट हो गया, मतलब हाँ, ये जाएंगे नहीं कहीं यार, कौन कहाँ जाने वाला है। पर बायो अपडेटेड है, बायो अपडेटेड अपडेटेड है, जो अपडेटेड है। हाँ, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन भी बहुत ACP आएंगे। सर जो है वो भी बताएंगे कि मतलब टेस्ट सीरीज पे काफी फिजिक्स मेहनत के चल लिए रही है। तो कोई दिक्कत है नहीं हाँ। सर। तो टीम बेटा आपके साथ है, मेहनत करिए। और ये जो चीज है ना कि सर कोई स्ट्रेटेजी बताओ, उसके लिए भी हम आएंगे। मतलब हमने प्लान किया हुआ है कि यार एक आपको डायरेक्शन देना स्टार्ट करते हैं। द्रोणा, संजीवनी अपने बैचेस में, MIP के थ्रू हमने स्टार्ट कर दिया है, उसमें भी हम लोग अपने सेशन स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारी चीजें बेटा हम कर रहे हैं। थोड़ा सा हमारा बैंडविड्थ सबका चौक हो जाता है, मेहनत बहुत करते हैं, जैसे संडे भी काम करते हैं, पर हम ये मानते हैं कि आप सपोर्ट करिए। सिलेक्शन के लिए कोई भी ऐसा मटेरियल आपको जो है नहीं छोड़ेंगे। सब बिल्कुल ठीक सर, है। बिल्कुल सर, ठीक ठीक है। है चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, पूरी संकल्प भारत की टीम, ठीक है, मतलब संकल्पित है आपके सिलेक्शन के लिए। बिल्कुल। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं बच्चों, फिर। मिलते हैं आपसे हाँ।
आगे आने वाले सेशंस में और आपकी तैयारी कराते रहेंगे, चाहे कैसे भी चेंज आए हम सब अडॉप्ट करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। टेंशन मत लो। बाय बाय। बाय 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 बेटा, बाय बाय।